बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब खैर खैरियत से और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। देसी फैमिली देसी किचन के साथ हाजिर हैं। आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं मेथी के पकोड़े। मेथी और प्याज के पकौड़े। मेथी और प्याज के पकौड़े। मेथी जो है ये शुगर को ख़त्म करती है, ठीक है। जो प्याज है वो भी शुगर के लिए बहुत अच्छा। और इसमें जाएगा बेसन। बेशक आप इसमें ज़्यादा डालें लेकिन कोशिश करें कम ही बेसन शुगर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। तकरीबन जो शुगर का पेशेंट है उसको लाजमी देनी चाहिए। और आपको भी उस पता है कि जो मेथी होती है इसमें शिफा है, इसमें हर बीमारी का इलाज है। इसमें क्या जाएगा, ठीक है जी। मेथी है तकरीबन एक गट्ठी मेरे पास मेथी है। मैंने धो के अच्छी तरह पानी इसका स्ट्रेनर करके इसको मैंने काट लिया, ठीक है। एक अदद बड़ा सा प्याज है और सब्ज़ मिर्चें हैं। और इसमें जाएगा जनाब, क्या जाएगा, मेरे पास आधा चम्मच हल्दी है और एक चम्मच छोटे वाला पिंक नमक है। 2 चम्मच मेरे पास साबुत धनिया है और तकरीबन 2 चुटके अजवाइन है। दादा दड़ा की 1 मिर्च है और तकरीबन 1.5 चम्मच मेरे पास धनिया ज़ीरा और मिर्च जो भून के मैंने रखी हुई है, ठीक है जी। और काला नमक है तकरीबन 2 चुटकी के करीब। ये मेरा इसमें जाएगा मसाला, ठीक है जी। और किस तरह करेंगे इसको हम डाल देंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये मैं थोड़े से हल्के रखूँगी, ठीक है। और इसको मैं लूँगी हाथ पे पीस यूँ। इसको आप थोड़ा सा दड़ा कर लें, हाथ से कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। ये इसमें इस तरह से आप डाल लें। ये आपका चल गया। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लें, इस तरह से कर लें ताकि नमक वगैरह सारा आ जाए। ये मेरे पास चला गया, ठीक है। और अब इसमें जाएगा बेसन। बेसन थोड़ा सा भी डालना, आपने ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। लेकिन अच्छा है, शुगर पेशेंट के लिए बेसन अच्छा होता है। लेकिन मतलब होते हैं ना, एक लिमिट में डालना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आटा बन जाए, बिल्कुल एक लिमिट में डालना चाहिए, ठीक है जी। इसके अंदर चूँकि पानी सा होता है, धोई हुई है प्याज भी, ये भी मैं हल्का सा इसको छींटा दूंगी, ठीक है जी। मैं इसको दूंगी हल्का सा छींटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा बेसन और जाएगा, ठीक है। ये माशाल्लाह मेथी के जो पकौड़े होते हैं ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। ये जो शुगर का पेशेंट है, वैसे दूसरे लोग भी खाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो शुगर का पेशेंट होता है ना, वो लास्ट में इसको हफ्ते में कम से कम दो दफ़ा तो ज़रूर खाए। रोटी के साथ खा ले, वैसे खा ले, साथ मतलब लास्ट में खाए, ठीक है जी। ये मेरा बस इतना से इसको करना था, ठीक है। अभी इसका अपना पानी भी होगा। थोड़ा सा मैं थोड़ी सी चुटकी और डालूंगी। ये बस इस तरह से, कोई मसला नहीं, इस तरह से आपने कर लिया, ठीक है जी। अल्लाह के फजल से सारा नमक मिर्च मेरा इसमें पूरा होगा। और मैंने इसमें ये देखिए, ठीक है जी। ये मैं इसको रख दिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। क्यों रख दूँगी? इसलिए कि जो मिर्चें नमक वगैरह इसके अंदर मैंने डाला है, इसके अंदर से अच्छी तरह बस जाए, ये फूल जाए, ठीक है। ताकि इसके पकौड़े क्रिस्पी और सॉफ्ट निकले। ये हो गया, ये हमारा हो गया एक कप। अब जनाब हमने क्या करना है, इसको रख दिया साइड पे। अब इधर आ जाए, तकरीबन आधी गट्टी मेरे पास धनिया है, बीच में थोड़ा सा मैंने पुदीना डाला, ठीक है जी। और ये तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास सब्ज़ी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक है और 4 से 5 जो मेरे पास देसी लहसुन है। अब यूज़ क्या करना है, इतनी देर में ये पकौड़ों का सामान होता है, मेथी के पकौड़ों का सामान तैयार होता है। और इतनी देर में 4-5 मिनट में मैं ये कुंडी में ग्रीन चटनी बनाऊंगी। मैं ग्राइंडर में नहीं करूँगी, मैं कुंडी में इसको कूटूँगी, ठीक हो गया जी। मैं इंशाल्लाह इसको कूटती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद पकौड़े निकालते हैं। अच्छा भी उस चटनी हमारी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। कुंडी में मैंने कूट ली है, नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, फिर इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स करूँगी, ठीक हो गया। इतने में हमारा मसाला बन गया पकौड़ों का, ठीक है जी। नरम भी माशाल्लाह हो गया, थोड़ा सा सख्त लग रहा है, ठीक है जी। ये अभी आपके सामने निकालूंगी इंशाल्लाह पकौड़े, ठीक है। पकौड़े आपने छोटे छोटे डालने हैं, जो आँखों को भी अच्छा लगे, दिल को भी अच्छा लगे। आपको पता है जो आँखों को चीज़ अच्छी लगती है ना, वही दिल को अच्छी लगती है। ये नहीं कि वो गोल गोल गोले गोले निकाल दें, नहीं, बस छोटे छोटे। घी हमारा गर्म हो चुका, ऑयल हमारा गर्म हो चुका, ठीक है जी।
व्यूज़ कोई बात नहीं, कढ़ाई मेरी प्यारी है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का है। ठीक है जी। पकौड़े मैं ये इस तरह बिस्मिल्लाह छोटे छोटे बिल्कुल ये देखिए, ये मेथी और प्याज के पकौड़े जस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों को भी दे, क्योंकि बच्चे मेथी, बात बच्चे मेथी नहीं खाते, लेकिन उनको इस तरह दें, आप लंच में बना के दें उनको। ठीक है जी। बेशक रोटी के साथ खाएं, बेशक इसी तरह से खाएं। माशाल्लाह इसकी खुशबू अभी से आनी शुरू होगी। मेथी है ना, तो मेथी के माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आती है। ये इंशाल्लाह इतने से हो जाए, मैं फिर पढ़ूँ। ये इंशाल्लाह इतने करना तकरीबन आधा मिनट 1 मिनट हो जाए ना इस तरह, फिर इंशाल्लाह ताला इसको पलटूंगी, जो खुद ब खुद इंशाल्लाह ऊपर आ जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा भी, इस पकौड़े हमारे ऊपर आ चुके हैं। ठीक है जी। आप इसको माशाल्लाह देख सकते हैं। ये देखो इस तरह करके ना आपने इसको पलट देना है, यूँ करके देखिए इस तरह से। ठीक है जी। इस तरह माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी है। बेटा रोशनी छोड़ दें। खुशबू माशाल्लाह बड़ी प्यारी है। तकरीबन ये पकौड़ों को, क्योंकि जो मेथी और प्याज है तो इतना टाइम कम से कम 4 से 5 मिनट में ये इंशाल्लाह हो जाएंगे, क्योंकि हल्की आंच पे मैं कर रही और अच्छी तरह, ना मेरी हल्की आंच है ना तेज़ आंच है। क्यों? अगर हल्की करूँगी तो ये अपने अंदर ऑयल जज्ब कर लेते, अगर तेज़ करूँगी तो वो जायका नहीं बनेगा। ठीक है जी। ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इसलिए इसको बड़े प्यार से आपने करना है। ये देखिए। ठीक है जी। बस इस तरह ज़रा करते रहिए। मैं इंशाल्लाह निकालती हूँ आपके सामने पूछ, साथ साथ मैं चटनी बना रही हूँ। ठीक है जी। ग्रीन जो चटनी है, बीच में कर दिया दही मिक्स। आप देखो माशाल्लाह मुंह में पानी तो आ रहा है, पानी तो माशाल्लाह आ रहा मुंह में। ये देखिए। ठीक है, मैं चटनी तैयार करती हूँ, मेरे पकौड़े भी आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं निकालती हूँ। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट का इसका प्रोसेस है, तो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी। और माशाल्लाह कलर चेक से कर सकते हैं, इसका कलर देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा है। बिल्कुल तल गए हैं, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है जी। अभी मैं इंशाल्लाह इनको निकालती हूँ, अच्छी तरह से ये हो जाए। ठीक है। मैं इंशाल्लाह जी 1-2 पूर और निकालती हूँ आपके सामने, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये पकौड़े हमारे निकल चुके हैं। ठीक है जी। देखिए जी कितना टाइम लगा। आग मैं बंद कर देती हूँ। ठीक है जी। और ये अल्लाह का लाख लाख, जो माशाल्लाह घर में पूरे खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत मज़े के बने हैं। ठीक है, कम खर्चा, आसान, मज़ेदार, और क्या चाहिए। ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह पेट भर गई अल्लाह की फजल से हमारी। रोटी के साथ खाएं, ये ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को भी दें, कोई मसला नहीं था, बच्चों को भी दें और बड़ों को भी, क्योंकि बच्चे मेथी नहीं खाते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से अगर आप देंगी तो करेंगे। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, व्यूज़ पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। साथ धनिया पुदीने की ग्रीन चटनी है, बीच में दही मिक्स कर दी है। ठीक है जी। और साथ ये पकौड़े हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुशबू है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखें माशाल्लाह, गर्म बहुत है बेटा। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कैसे हम निकल रही है। ठीक है जी। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। ठीक है जी। अच्छा व्यूज़ उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आने वाला मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बता दिया करें कि ये कैसे बने हैं, प्लीज़ मुझे बताया करें, गलत बने सही बने, कम में ज़्यादा है क्या है, मुझे प्लीज़ बताया करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर दिया करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, देसी फैमिली देसी किचन का, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको तमाम जहानों की खुशियों नेमतों से नवाजे। एंड करती हूँ, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।